वो पता चलेगा ना वीडियो स्टार्ट हो गया। हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर तलहा। इंट्रोडक्शन And डॉक्टर साहब। and this is Dr. Asim Farooq. अच्छा, हमने ना थोड़ा डिफरेंट हटके किया। हमने कहा क्यों ना जो है ना हम थोड़ी पॉडकास्ट सीरीज जो है ना स्टार्ट करते हैं। यार ये माइक ठीक नहीं लगा हुआ, माइक की ये पिन है ना, इसको अंदर को करो। अच्छा यार, उम्मीद है वीडियो अच्छी होगी। अच्छी होगी अच्छी। अच्छा, आज हमने जो है ना वो थोड़ी डिफरेंट काम करना है, तो हमने सोचा कि पहले कुछ ना जो मिथ्स होती हैं, फैक्ट्स होते हैं, उनके बारे में हम बात करते हैं। तो हमने पहले चैट जीपीटी को बोला कि हमें जो 50 जो है ना सबसे ज़्यादा जो मिथ्स मानी जाती है ना उसके बारे में बताए। तो अभी आज हम उसी के ऊपर डिस्कशन करेंगे। ओके जी डॉक्टर साहब, पहली मिथ आती है हमारे पास। डॉग ओनली सी ब्लैक एंड व्हाइट कलर्स। कुत्ते को सिर्फ ब्लैक एंड वाइट नजर आता है। हम्म। अच्छा, वैसे सच्ची वाली बात बताऊं, ये मैंने डीवीएम की डिग्री में कहीं नहीं पढ़ा। थोड़ा तो मैंने भी नहीं है। मुझे नहीं पता इस बारे में, लेकिन मेरे ख्याल से ये गलत बात होगी आई गेस, क्योंकि कुत्ते कलर जो है वो डिफरेंशिएट कर पाते हैं। अकॉर्डिंग तो टू चैट जीपीटी दे कलर मेनली सी ब्लू एंड येलो। क्या मतलब, कुत्ते को सिर्फ नीला और येलो नजर आता है? नहीं नहीं, ऐसे नहीं हो अकॉर्डिंग सकता। टू चैट जीपीटी नहीं नहीं, कलर ब्लाइंड नहीं हो सकते यार। डॉग्स कैन सी कलर्स। उसने लिखे दे कैन मेनली सी ब्लू एंड येलो। मे बी बाकी दिखते हो मेनली ये हो। नहीं, तो कुत्ते कलर देख सकते हैं, लेकिन वो हमसे कम कलर देखते हैं। मतलब ये आप ऐसे ही है कि जैसे इसकी सेचुरेशन कम कर देते हैं ना, तो उस तरह होता है। तो माइट बी। डॉग्स हैव टू टाइप ऑफ कलर सेंसेशंस। और उसके बाद वही वाली बात है कि मिसिंग कलर जो उनमें होता है रेड और ग्रीन। तो डॉग रेड और ग्रीन कलर नहीं देख सकते। बात हुई होगी ना, ब्लू और बड़ी येलो देख अमेजिंग बात सकते है। मतलब कुत्ता जो घास में जाता है तो उसको पता ही नहीं कि घास का कलर कौन सा है। तो जो है ना वो उसकी जगह उसको ग्रे, ब्राउन या येलोइश शेड नजर आती होगी, नॉट ब्लैक एंड व्हाइट। हैं। यानी अच्छा, कि वैसे ये नई चीज़ थी, मुझे इसके बारे में नहीं पता था ना, मैंने कभी पढ़े था कि जो डॉग होते हैं वो कलर ब्लाइंड होते हैं। हम कह सकते हैं कलर ब्लाइंड होते हैं। अच्छा, सेकंड मिथ कौन सी ओके जी है? डॉक्टर साहब, सेकंड मिथ है कैट ऑलवेज लैंड ऑन देयर फीट। कि मतलब अगर हम कैट को किसी हाइट से छोड़ें तो वो हमेशा अपने पैर ही नीचे लगाएगी। अच्छा, वैसे मैंने अपने मर्फी के ऊपर ये वाला तजर्बा किया था। मैंने उसको बेड के ऊपर ड्रॉप किया था, हाइट से लाइक 5 to 6 फीट। और वाकई ऐसे होता था कि अगर मैं उसे उल्टा करके भी छोड़ता था ना, तो वो सीधा अपने टांगों के ऊपर ही लैंड होता था। लेकिन हमारे पास यहाँ पे ना अक्सर केसेस भी आते हैं, जैसे आपने सुना होगा कि बिल्ली छत से गिर गई, या इस तरह की चीज़ होती है जिसमें इंजरीज होती हैं। तो मेरा ये मानना है कि जब कैट खुद से कहीं जगह से अगर आप जंप करें, आपने बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी कि बिल्ली जो है ना वो खुद से जंप कर रही होती है और बहुत ऊंची ऊंची जगह पे छलांगे लगा रही होती है, तो उसे कुछ भी नहीं होता। तो मेरा ये मानना है कि कैट जब खुद अपने कैलकुलेशन करके जब जंप लगाती है तो शायद तब वो इस तरह नहीं हो पाता। लेकिन जब एक्सीडेंटल होता है, जैसे कैट फाइट होती है, तो वो एक्सीडेंटल होता है, या बिल्ली डर के गिर जाती है तो तब उसे चोट लगती है। तो आई डोंट नो कि ये ट्रू है या फॉल्स है, लेकिन मेरे ख्याल से ये शायद ट्रू है, क्योंकि मैंने जो तजर्बा किया था मैं उसकी बेस पे रिजल्ट बता रहा हूँ। तो बाकी अभी इसका है क्या? इन्होंने तो मिथ का है। अच्छा, मतलब ये मिथ है? नहीं, मिथ नहीं है। मैंने अपने मर्फी पे तजर्बा किया। आप लोग भी घर में अपनी बिल्ली पे तजर्बा करें, लेकिन बहुत ज्यादा हाइट से नहीं गिराना। बेड के ऊपर आप उसे 3 से 4 फुट के ऊपर आप कर सकते हैं। ये ना तो हमें डॉक्टर, पता चल जाएगा, पता चले छत से बिल्ली फेंक के देख रही हो, भाई ये काम नहीं करना। वही मैं कहने लगा था। ये ना डॉक्टर साहब, कल आपके पास केस आया बड़ा, आप भी देखा था लैंड करेगी हमारे। तजर्बे कर रहे हैं। अच्छा, ओके नेक्स्ट क्या है? डॉक्टर साहब, थर्ड मिथ है अ वार्म एंड ड्राई नोज मींस अ डॉग इज सिक। यानी कि जो उसका नोज है अगर ड्राई है तो हमारा डॉग बीमार है। यार, आई डोंट थिंक सो। हाँ, इट्स अ मिथ। हाँ, क्योंकि ये ना टेम्परेचर से रिलेटेड भी होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं तो मैटर कर रही होती हैं। तो ये नहीं है। इसी तरह जैसे कुछ मुझे किसी ने कहा था कि अगर डॉग वॉक कर रहा है और उसकी दुम लेफ्ट तरफ है, तो इसका मतलब है कि वो हेल्दी है। और अगर वो डॉग वॉक कर रहा है तो उसकी दुम राइट तरफ जा रही है, तो इसका मतलब है कि वो बीमार है। और ये बात मुझे एक डॉक्टर ने की थी, तो मुझे ये भी नहीं पता कि ये उसने सही बोला था कि नहीं बोला था। तो मैंने एक शेफर्ड को वॉक करते देखा था, वो बड़े मजे से वॉक कर रहा था, उसकी दुम लेफ्ट तरफ जा रही थी। तो फिर मेरे जहन में दूसरा सवाल भी आया कि कुत्ते की दुम टेढ़ी होती है भाई। हो सकता है वो वैसे ही गरीब की इस तरह हो। हाँ, तो आई बाइक डोंट भी। थिंक सो कि ये इससे कुछ लेना देना है इसका। ओके जी, नेक्स्ट मिथ जो आती है हमारे पास, वन ह्यूमन ईयर इज इक्वल टू 7 डॉग ईयर्स। 1 ह्यूमन ईयर इज इक्वल टू 7 डॉग ईयर्स? हम्म। क्या मतलब है इस बात का? 7 डॉग ईयर का क्या लेना देना है? मतलब इन यानी कि उनका कहने का मतलब है कि जितनी देर में हमारा 1 साल गुजरता है, कुत्ते 7 साल के हो जाते हैं। हाँ, वैसे उनका एज डिफरेंस ज्यादा होता है, लेकिन आई डोंट थिंक सो। लेकिन अगर आप चार्ट देखें ना, तो कुछ इंटरेस्टिंग चार्ट है, मैंने क्लिनिक पे भी लगाए हुए हैं। हम्म। तो उसमें एज डिफरेंस बहुत बताया होता है कि मतलब जैसे हमारा अगर 1 साल है, तो बिल्ली का जो 1 साल है इसमें मेरे ख्याल से वो 12 साल या 14 साल की हो जाती है ह्यूमन एज से अगर कंपेयर करें। यस। तो इस तरह है। तो ये फैक्ट है या मिथ है? इधर तो मिथ लिखा हुआ है।
क्योंकि एजिंग वेरीज बाय ब्रीड एंड साइज। वो बात तो मानते हैं, लेकिन वैसे जो है ना एक कंसेप्ट किया जाता है कि यार उसके मेच्योरिटी लेवल या वो इस तरह शायद इस तरह हो। माइट भी इसी वजह से मिथ्स बाकी आउट। जाहिर बात है उनकी इसका हमारे साथ क्या लेना देना, बस स्पीशीज डिफरेंट है टोटली। टोटली कहाँ इंसान कहाँ कुत्ते। हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडोर पेट डज नॉट नीड डिवर्मिंग। हाँ भाई, घर में बिल्ली रखी वैक्सीन करवाने की क्या जरूरत है भाई। वो ठीक है डॉक्टर साहब, हमारी जो बिल्ली है वो बाहर तो जाती ही नहीं है, हमारे पास तो वो जरासीम क्यों बीमार होगी बिल्ली। जब बिल्ली बाहर ही नहीं जा रही तो भाई उसको वैक्सीन करवाने की, उसको डिवर्मिंग कराने की क्यों जरूरत है। उसका कौन सा एक्सपोजर हो रहा है। ये जो सबसे बड़ा आवाम का जो दिमाग खराब हुआ है ना, ये हुआ है कोविड में। अब कोविड का हमारा क्या कंसेप्ट था जी, अगले बंदे से 6 फुट का फासला रखें आपको कोविड नहीं होगा। अब लोग यही समझते हैं कि हमारी बिल्ली घर के अंदर है तो वो बीमार नहीं हो सकती, क्योंकि वो बाहर तो जाती नहीं है। अब जब वायरस हो जाता है उनको हम बता देना आपकी बिल्ली को वायरस हो गया। डॉक्टर साहब हमारी बिल्ली तो घर से बाहर ही नहीं जाती, वायरस कैसे हो गया डॉक्टर साहब उसको। अब ये जो है ना बेसिकली ये बहुत बड़ा मिथ है और ये बहुत लोगों का रॉन्ग कंसेप्ट है। ये जो वायरसेस होते हैं या जितने भी पैथोजेंस होते हैं, ये इनके बहुत सारे ऐसे हैं जो कि एयरबॉर्न होते हैं, हवा के जरिए फैलते हैं। तो मैं हमेशा लोगों को एडवाइस करता हूँ कि आप अपने पेट्स को वैक्सीनेशन डिवर्मिंग लाजमी करवाएं। इस तरह की गलतियों में बिल्कुल ना आए कि हमारा पेट तो बाहर जाता है नहीं तो वो बीमार नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बड़ा मजेदार है, क्या इज कहाँ गया, ह्यूमन मेडिसिन आर सेफ इन स्मॉल डोज फॉर द पेट्स। वो सारे इकट्ठे किए उसने ऐसे। हो रहा है डॉक्टर साहब, बिल्ली को हमने पैराडोल दी थी, अब बिल्ली जो है ना कलर येलो हो रहा है। अब उनको बताते हैं भाई बिल्ली को पैराडोल आप नहीं दे सकते, उसके लिए जहर है। डॉक्टर साहब थोड़ी सी दी थी, एक ही दफा पिलाई थी सिर्फ, ऐसे थोड़ी सी की थी और वो भी उसने बाहर ही निकाल दी थी सारी की सारी। तो यस बिल्कुल ये बहुत गलत चीज़ है। जो हम लोग भी बहुत सारी ह्यूमन मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर रहे होते हैं, लेकिन जाहिर बात है हम लोग डॉक्टर्स हैं, तो हम लोग उनकी डोजेज को देख के और सारी चीज़ें मेंटेन करके, और हमें पता होता है कौन सी सेफ है या कौन सी सेफ नहीं है। तो ये जो आवाम फ़ोन करती है ना, वो जी बिल्ली को बुखार हुआ था पैनाडोल दे दी, ब्रूफन दे दी, एक तो उस पर गुस्सा ज़्यादा आता है यकीन करें। और वो जो सुन सुना के करते हैं ना वो लैदा करते हैं। जी हमारे खालू ने तो बहुत बिल्लियाँ रखी हुई थी, वो कहते थे जब मेरी बिल्लियाँ बीमार हो जाती थी मैं कभी डॉक्टर के पास नहीं लेके दिया, मैंने उसे पैनाडोल दी और बिल्ली ठीक हो गया। तो बिल्ली ना फिर यकीन करे पक्की पक्की ठीक हो जाती है इस तरह के। तो बोले कि लोगों में कुछ नहीं कर सकते। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन इज मिल्क इज गुड फॉर एवरी कैट। हाँ मिल्क इज गुड फॉर एवरी कैन नहीं है, इट्स अ बिग नो। तो ये तो सेम इसमें भी वही वाली बात आती है, हमारे तो हम तो 10 साल से दे रहे हैं हम तो। असल में ना इसमें कॉन्सेप्ट है, देखिए बचपन से ना हमने एक चीज़ सुनी है कि बिल्ली दूध पीती है। हमारे घर में भी दूध होता है, अगर बॉयल करके रखते हैं तो हमें पता चलता है कि बाहर से बिल्ली आई है और वो आके दूध पी के चली गई है। तो लोगों का भी यही कॉन्सेप्ट होता है, वो कहते हैं जी बिल्ली तो दूध पीती है। तो मैं इनको ये चीज़ समझाता हूँ कि भाई देखें पीने को तो बंदा भी जहर पी लेता है, लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि उसके लिए फ़ायदेमंद था या उसके लिए वो चीज़ अच्छी नहीं है, तो या उसके लिए इस तरह की कोई चीज़ थी। तो जिस तरह ये कैट्स को कहते हैं कि हम लोग दूध देते हैं ना, तो ये टोटली गलत चीज़ है। कैट्स मोस्टली जो है वो लैक्टोज इंटॉलरेंस होती हैं। हाँ अगर आप अपनी बिल्ली को दे रहे हैं उसे इश्यूज़ नहीं आया, कोई लैक्टोज इंटॉलरेंस नहीं है, तो आप दे सकते हैं, लेकिन वो भी हम रिकमेंड करते हैं बहुत कम क्वांटिटी में। लाइक मैं अगर किसी को दूध देने का मशवरा देता हूँ तो वो जैसे इस वजह से दे रहा होता हूँ कि अगर कैट पानी नहीं पी रही तो आप उसके पानी के अंदर बिल्कुल थोड़ा सा आप मिल्क ऐड कर दें, थोड़ा उसका अरोमा आ जाता है तो बिल्ली शौक से पानी पी लेती है, बस इस वजह से। अदरवाइज मैं स्ट्रिक्टली एडवाइस यही करता हूँ कि आप ना ही दें। डॉक्टर साहब नेक्स्ट क्वेश्चन, वैक्सीनेटेड पेट्स कैन नेवर गेट अ डिजीज। वैक्सीनेटेड पेट कैन नेवर गेट अ डिजीज, ये नहीं, ये भी बहुत बड़ा मिथ है। वैक्सीन होने के बाद भी जो है वो बिल्लियाँ बीमार होती हैं, और इसमें बहुत डिफरेंट फैक्टर्स हैं। सबसे बड़ी पहली चीज़ आती है कि लोग जो है ना आधे से ज़्यादा तो हमारे पास जो बंदे आते हैं ना उनकी बिल्लियों को लाइफ टाइम वैक्सीन हुई होती है, और वो पता नहीं कौन सी वैक्सीन होती है, हमने नहीं आज तक देखी। वो जी हमने फलां से बिल्ली ली थी, उसने कहा था कि इसको लाइफ टाइम के लिए वैक्सीन हुई है, मतलब समझ से बाहर होता है। और बहुत सारे ऐसे आते हैं जब उनसे पूछते हैं वैक्सीन हुई थी, हाँ जी जिनसे ली थी उसने बताया था वैक्सीन हुई है। अब बिल्ली बीमार होगी, वायरस आ गया, उसको फ़ोन करते हैं ना, वो कहता है भैया मुझे तो याद नहीं है, मैंने तो आगे किसी से ली थी, उन्होंने मुझे कहा था, कोई रिकॉर्ड नहीं है, कोई चीज़ नहीं है। इवन कि अगर आप वैक्सीनेशन करवा भी लेते हैं फिर भी उसमें बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, तो वैक्सीनेशन फेलियर आ सकता है। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, चॉकलेट इज ओनली डेंजरस इन लार्ज अमाउंट। चॉकलेट और ओनली डेंजरस इन लादो जी, जितने लोग बिल्लियों को चॉकलेट खिलाते हैं, ये जितने लोग बिल्लियों को दूध पिलाते हैं, ये उनको जलेबियाँ खिला रहे होते हैं, ये उनको केक खिलाते हैं, उन सारों को सबसे पहली बात मैं यही कहता हूँ कि भाई तुम अपने डॉक्टर के लिए ले आया करो, क्योंकि इतनी सेहत ऐसी ही मेरी बनी है। ये बिल्ली को खिलाने से चॉकलेट अच्छा है कि उसके डॉक्टर को खिला दिया करो, ये जहर बिल्ली को मत दो तुम, उससे जगह तुम खुद खा लो।
लेकिन वो लोग कहते हैं वो जी अच्छा एक और चीज़ भी इसमें बड़ा मज़े का फैक्टर है, ये जो कैट ट्रीट्स आई है ना, हमारे पास अक्सर लोग आके कहते हैं बिल्लियों की चॉकलेट दे दें। अब वो यकीन करें ये स्ट्रिप्स होती हैं, तो उनके जहन में ये होता है कि शायद ये बिल्लियों की चॉकलेट है, जो कि वो इस वजह से भी उनका एक कॉन्सेप्ट बना हुआ है कि बिल्ली चॉकलेट खाती है, उन्होंने जो कि टोटली एक गलत चीज़ है। एक बार ऐसे क्लिनिक तो लाया था, एक बार ऐसे करो देती। एक बार ऐसी करो देती तो अगले दिन पता चलता है जी बिल्ली लंबी हुई है। ओके जी, रॉ मीट इज ऑलवेज द हेल्दीएस्ट डाइट। रॉ मीट को लेके इंटरनेशनली बहुत बड़ी डिबेट है। उसमें ना हमारे लोग आ जाते हैं, वो कहते हैं जी शेर जंगल में भी तो कच्चा ही खाता है, बिल्लियाँ जंगल की भी तो कच्चे ही खाती हैं। फिर मैं उनको ये कहता हूँ कि तुम भी जंगल में चले जाओ, जाके कच्चा ही खा लो, अपनी बारी क्यों पका के खाते हो? जब अपने पेट की बारी आती है तो फिर इनको जो है ना कच्चा डालना याद आ जाता है, इनको गर्दनें डालना याद आ जाती हैं, इनको कलेजियाँ खाना याद आती हैं। खुद अपने लिए जब ये गोश्त लेते हैं तो मुर्गी वाले को कहते हैं पोटा कलेजी निकाल दो, ठीक है ना, गर्दन निकाल दो। ये डबल स्टैंडर्ड क्यों करते हैं? तो ये टोटली अनसेफ है। अनसेफ इस वजह से कि बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं, बहुत सारे पैथोजेंस होते हैं, पैरासाइट्स बहुत सारे होते हैं, जो कि हो सकता है कि उस मीट के अंदर हो। तो ये हमारी सुन्नत भी है कि अल्लाह ताला ने हमें यही चीज़ का हमें दिया है, तो साफ़ सुथरी चीज़ खाएं। और जब हम चीज़ को कुक करते हैं तो वो बहुत सारे बैक्टीरिया या बहुत सारे जो पैथोजेंस होते हैं वो मर जाते हैं, तो इसी वजह से वो ज़्यादा हेल्दी होता है। तो हमेशा लोगों को ये एडवाइस कहते हैं कि बॉयल दें, कच्चा कभी ना दें। पोल्ट्री मेडिसिन रेसिड्यूज भी तो वो लीवर वगैरह में। हाँ, पोल्ट्री मेडिसिन रेजिड्यूज ये चीज़ भी आती है इसके अंदर। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, टीथ क्लीनिंग इज नॉट नेसेसरी। हाँ, दांतों की सफाई बिल्कुल ना करें। हम लोग डेंटल स्केलिंग का सिर्फ 4,000 रुपये चार्ज कर रहे हैं, बहुत बड़ा डिस्काउंट है हमारी तरफ से। अगर आपकी बिल्ली के दांत खराब हो गए, हम बैठे हैं, ब्रश करने की तो ज़रूरत ही नहीं है। उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि उसके लिए बहुत बड़ी मेहनत चाहिए होती है। और भाई जितना वीआईपी यहाँ पे ये टूथपेस्ट कंपनियाँ कमा रही हैं ना पेट्स की, इसका भी कोई मुकाबला नहीं है, बहुत एक्सपेंसिव आती हैं। अब मसला ये है कि हमें कभी इस चीज़ का पता ही नहीं था कि बिल्लियों के भी टूथपेस्ट होते हैं, ठीक है। हमने बस बिल्ली रखी है, यही पता है कि बिल्ली को गोश्त डालना है, खाना डालना है, फूड डालनी, दैट्स इट, बस। तो ये डेंटल इश्यूज़ आना स्टार्ट हो जाते हैं, फिर स्केलिंग करवानी पड़ती है, टूथ एक्सट्रैक्शन पे चले जाते हैं, तो और बहुत लंबी फहरिस्त है मेरे जो है ना डिजीज़ की। तो लाजमी अगर आपने नया पेट लिया है या अगर आपको इस चीज़ का नहीं पता था, तो अपने पेट को लाजमी 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 जो है ना आप उसकी टूथपेस्ट लें और उनको ब्रशिंग करें। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एवरी टिक कैरीज डिजीज। हर जो टिक होती है उसमें बीमारी होती है। यार इसका तो कुछ नहीं कह सकते ना, अब ये तो टिक जाने और बीमारी जाने ना। हमें तो ये पता है कि बस बीमार हो गया तो फिर जो रगड़ा लगता है ना वो बहुत गंदा होता है। एंड यस कैन बी पॉसिबल, क्योंकि अगर एक भी ऐसा एनिमल है जहाँ पे उस टिक ने वहाँ से हल्का सा भी ब्लड लिया और उसमें बीमारी थी, तो वो जब कैरियर हो गया वो आगे जहाँ पे भी जाएगा बीमारी फैलाता जाएगा। हाँ बिल्कुल। तो टिक तो किस तरह की चीज़ है ना, तो ये तो साइलेंट किलर है ना, इस पर तो कॉम्प्रोमाइज़ आप कर ही नहीं सकते। तो टिक प्लस प्रिवेंशन, वो होते भी तो एक एनिमल पे काफी सारे हैं ना, तो मे बी अंदर अंदर एक भी इन्फेक्टेड हुआ तो वो आपका और डॉग को वो ये गंदी नाली का कीड़ा सरों को बनाऊंगा वही वाला हिसाब है, तो ये अच्छी चीज़ नहीं है भाई। चलें जी डॉक्टर साहब, अब अगला क्वेश्चन, एवरी स्ट्रे एनिमल हैज रेबीज। नहीं नहीं यार, हर क्यों गली के यार कुत्ते को रेबीज होता है। हर गली के कुत्ते को रेबीज नहीं होता। अच्छा ये ना बड़ी डिफरेंट चीज़ है। पिछले दिनों मेरी अपने भी जो है ना वो फैमिली में भी इस तरह हुआ कि मेरे अपने ही बिल्ली ने जो है वो मेरी एक छोटी जो है ना उसके घर की बच्ची को काट लिया। हालांकि मैंने अपने बिल्ली को वैक्सीन की हुई है रेबीज़ की, मुझे पता है उसको रेबीज़ की इशू नहीं है, लेकिन फिर भी मेरा बिल्ला थोड़ा बहुत बाहर जाता है, तो मैंने एहतियातन उनको बोला कि यही चीज़ के वैसे ज़रूरत नहीं है, लेकिन रेबीज़ एक इस तरह की चीज़ है कि जिस पे आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। तो अगर गलती से कभी भी आपको कोई डॉग या कैट काट ले, बेशक वैक्सीनेशन हुई आपको श्योर भी है, क्योंकि अल्लाह बेहतर जानता है कि वाकई वैक्सीनेशन का इफेक्ट आया नहीं आया या उसमें रेबीज़ है कि नहीं है, तो आप फ़ौरन से पहले अपनी रेबीज़ की वैक्सीनेशन ज़रूर करवाएं। हर गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर फ्री वैक्सीनेशन होती है, आप किसी भी हॉस्पिटल में चले जाएँ वो आपको वैक्सीन लगा देते हैं और आपको बता भी देते हैं उसका चार्ट बनता है कि फर्दर आपने कब लगवानी है। तो इस पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। लेकिन ये चीज़ गलत है कि हर पेट के वो रेबीज़ होता है, रेबीज़ के कुछ साइन सिम्टम होते हैं, तो वो किसी भी पेट में जो है ना उस तरह के अगर आपको नज़र आते हैं तो फिर आप उसको रेबीज़ कह सकते हैं। लेकिन अगेन ऑन द अदर हैंड के अल्लाह नोज़ के किसको है किसको नहीं है, तो आप उस पर रिस्क बिल्कुल ना लें। अगर इस तरह का कोई भी इंसिडेंस होता है तो अपनी रेबीज़ की वैक्सीनेशन ज़रूर करवाएं। मुझे लगता है आज की पॉडकास्ट रात पूरी की हो जानी भाई। बस 4-5 क्वेश्चन और। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी रेबीज से है, रेबीज ओनली इफेक्ट डॉग्स। अक्सर कैट ओनर्स जो आके कंप्लेन करते हैं कि रेबीज क्यों। अच्छा इसके पीछे ना मेरी एक MBBS डॉक्टर से बहस होगी। वो कहता है कि रेबीज़ सिर्फ कुत्तों में होता है, बिल्ली में रेबीज़ नहीं आता। ठीक है कि बकौल उसके, वो तो हमने सारी जिंदगी सुना ही है ना कि कुत्ता पागल हो गया, कुत्ता पागल हो गया। हमने कभी नहीं सुना बिल्ली पागल होगी।
ठीक है ना, नाम नहीं सुना। तो जितने भी वार्म ब्लडेड हैं, जितने भी वार्म ब्लडेड एनिमल्स हैं या कोई भी स्पीशी है, उसमें रेबीज़ हो सकता है। कुछ इनके कैरियर्स भी होते हैं, जैसे कि वाइल्ड फोक्स होगी, ठीक है, कुछ रोडेंट्स की कुछ टाइप आती हैं, वो कैरियर होते हैं कि उनमें रेबीज़ होता है, लेकिन उनको कुछ कहता नहीं है। तो और लेकिन वार्म ब्लडेड जितने भी एनिमल है, हर वार्म ब्लडेड डॉग है, बिल्ली है, उसके अलावा आप कोई भी आप स्पीशी उठा लें, मैंने जो है ना घोड़ों में देखा है, घोड़ों से जुड़े पिछले दिनों भी अभी यहाँ पे न्यूज़ भी थी और काफ़ी सारे एनिमल भी थे। मेरे ख्याल से मेल्सी के करीब शायद इस तरह का कोई इंसिडेंट, मेल्सी या करोड़ पक्का के करीब का था। तो वो बड़े जानवर मतलब बफलो के अंदर रेबीज आया, उनके काफ़ी हाँ, सारे ये हर्ट्स मैंने जो थे, सुना था कि पुरानी मैंने न्यूज़ देखी थी ये। हाँ उनके काफ़ी सारे हर्ट्स थे, सारे के अंदर जो है ना वो हाँ रेबीज हाँ आया। हाँ हाँ तो ये बहुत बड़ी एक गलत जो है ना वो कंसेप्ट है कि इस तरह की कोई चीज़ होती है। तो रेबीज जो है ना वो सारे वार्म ब्लडेड में हो सकता है। हाँ। ओके जी। प्योर बेड ब्रेड पेट्स आर हेल्थियर, यानी जो प्योर ब्रीड्स होती हैं। यार प्योर ब्रीड आज के दौर में हमारे रह नहीं गई बेसिकली। अगर देखा जाए ना तो प्योर ब्रीड्स भी एक मॉडिफाई करके बनाई गई थी। हमने पर्शियन कैट जो बनाई है ना, वो उसकी अपनी खूबसूरती के लिए उसको क्रॉस करवा करवा के अब तो पर्शियन के 10 रंग आ गए हैं। हमें खुद नहीं पता चलता कौन सी पर्शियन है कौन सी नहीं है। और जब वो ब्रीडर की सुनते हैं ना तो वो तो हमें ऐसी ऐसी कहानियाँ सुना रहा होता है, ये फलां फेस है, ये है, इसमें जो टेल करेक्टर है वो अंगोरा का आया हुआ है और पता नहीं क्या क्या कुछ होता है। तो वो आपको ओरिजिनल ना आज के दौर में पर्शियन मिलती है ना कोई और ब्रीड मिलती है। और प्योर ब्रेड्स भी अगर आप कहें कि उसमें इश्यूज नहीं थे तो ये गलत बात है, क्योंकि एट द एंड है तो वही जेनेटिक मॉडिफिकेशन ही है, उनमें भी डिजीजेज और बाकी सब चीज़ें होती हैं। ओके जी डॉक्टर साहब, चलें आज की पॉडकास्ट इधर ही खत्म करते हैं। बहुत लंबी पॉडकास्ट होगी और बहुत मज़े की हुई है, और उम्मीद है कि इस तरह के हमारे डिफरेंट सेशन चलते रहा करेंगे और आप लोगों को भी मज़ा आएगा। तो ये हमारा पहला पॉडकास्ट था। तो और वो क्या कहते हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब, सब्सक्राइब, सब्सक्राइब करना है आपने। सब्सक्राइब तो अपना यूट्यूब पे होगा, वो तो अपना अभी पता नहीं फॉलो है ही फॉलो नहीं। फॉलो फॉलो। फॉलो कर दें, जो भी ये बंदा कह रहा है ना भाई वो कर दें आप लाजमी, वरना ये रो पड़ेगा। ठीक है, तो इंशाल्लाह मिलते मेरे हैं चैनल नेक्स्ट को करना है, एपिसोड इनको में। ना करना। ये क्या बात हुई, वीडियो डिलीट करो।